हम में से हर एक इंडिविजुअल कैसे यूनिक और स्पेशल है, हम में से हर एक इंडिविजुअल को क्यों किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हमारी सिलेक्शन कैसे होती है, एक मैसिव सिलेक्शन जिसमें हम पास होते हैं। बाय नेचर हम कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं, आज हम इस वीडियो में हम साबित करने की कोशिश करेंगे। आज हम प्रूव करेंगे कि मदर की तरफ से सिलेक्शन कैसे होती है, उसके मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एग्स में से एक एग कैसे सिलेक्ट होता है जिससे हमारा वजूद होता है। जब एक मदर प्रेग्नेंट होती है, उसके अंदर जब बेबी गर्ल पल रही होती है, 5 महीने की जब वो प्रेगनेंसी होती है, उस बेबी गर्ल में सबसे ज्यादा अंडों की क्वांटिटी होती है जिनको ऊगोनिया बोलते हैं। ऊगोनिया प्रिकर्सर होते हैं जिनसे फिर oocytes बनते हैं, अंडे बनते हैं फ्यूचर में। उन ऊगोनिया की क्वांटिटी जो 5 मंथ्स प्रेगनेंसी में जो बेबी गर्ल अंदर होती है, उस बेबी गर्ल के अंदर उन अंडों की ऊगोनिया की क्वांटिटी होती है 6 to 7 मिलियन, 60 से 70 लाख तक। और उसके बाद जो ऊगोनिया की क्वांटिटी होती है, जो अंडों की क्वांटिटी होती है, वो डिक्लाइन होती जाती है। डिक्लाइन होती जाती है 5 मंथ्स प्रेगनेंसी के बाद ही। और जब वो जन्म लेती है उस टाइम पे oocytes, जो प्राइमरी oocytes होते हैं, फ्यूचर एग्स जो होते हैं, उनकी क्वांटिटी होती है सिर्फ और सिर्फ 2 मिलियन। मतलब 60-70 लाख से डिक्लाइन होते होते 20 लाख तक पहुंच जाता है। 40-50 लाख का एट्रीजिया होता है, वैनिश होते हैं, वो डेड हो जाते हैं। तो ये एक मैसिव सिलेक्शन है जिसमें हम पहले पास हो जाते हैं। उसके बाद जब वो 10, 11, 12 साल की पहुंच जाती है, अंडों की क्वांटिटी होती है वो डिक्लाइन होते होते 4-5 लाख तक बचती है। तो मतलब 15-16 लाख फिर से वैनिश होते हैं, उनका एट्रीजिया हो जाता है। उसके बाद ये मैसिव सिलेक्शन दूसरी हो गई जिसमें हम पास फिर से हो जाते हैं। फिर उसके बाद 11 साल की उम्र में इसके पीरियड्स आने शुरू होते हैं, जिससे इसकी ओव्यूलेशन स्टार्ट होती है, इसके अंडे निकलने शुरू हो जाते हैं, हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं, प्यूबर्टी आ जाती है। तो हर महीने एक अंडा निकलता है, सिलेक्ट काफी सारे होते हैं, बाकी की डेथ होती है, एट्रीजिया होता है, वो वैनिश हो जाते हैं। लेकिन एक सिलेक्ट हर महीने में होता है और वो मैच्योर होकर रप्चर होता है, निकल जाता है। तो एक महीने में एक अंडा निकलता है, तो साल में 12 अंडे निकलेंगे। तो इसके मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है, वो रहता है लगभग 45 ईयर्स, 48 या 50 ईयर्स तक मैक्स टू मैक्स। तो इसका मतलब है तब तक इसके अंडे निकलते हैं लगभग 400 से 500 के आसपास। पहली मैसिव सिलेक्शन 60-70 लाख से 20 लाख तक जब जन्म लेती है, और 20 लाख से 4-5 लाख तक जब 11-12 साल की होती है, और जब इसकी रिप्रोडक्टिव एज कवर होती है तब तक इसके अंडे टोटल बचते हैं और जो निकलते हैं 400 से 500। अब आप खुद कंपैरिजन लगा लीजिए, जब ये माँ प्रेग्नेंट होती है, इसके 1, 2 या 3 बच्चे होते हैं, तो कितने अंडे इसके यूटिलाइज होते हैं, सिलेक्ट होते हैं प्रेगनेंसी के लिए, 1, 2 या 3। अगर 3 बच्चे हुए तो 3 अंडे यूटिलाइज हुए, अगर 2 तो 2 अंडे यूटिलाइज हुए, अगर 1 बच्चा हुआ तो एक ही अंडा यूटिलाइज हुआ। तो इसका मतलब है वो अंडा जो बाद में बेबी की शक्ल में पैदा हुआ, तो इसका मतलब है वो सिलेक्ट हुआ है अमंग मिलियंस एंड मिलियंस। 60-70 लाख में से वो 1 या 2 सिलेक्ट हुए हैं। अब खुद अंदाजा लगा लीजिए आप कितने अमेजिंग है, कितने स्पेशल है। क्यों आप अपना कंपैरिजन दूसरे के साथ नहीं कर सकते हैं? अगर आप अपना कंपैरिजन किसी दूसरे के साथ करते तो बिल्कुल गलत है। आपका डीएनए एक यूनिक डीएनए है जिसकी दूसरी कॉपी पूरे वर्ल्ड में नहीं है। जो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल है, किसी और के साथ वो मैच नहीं हो सकता है सेम टू सेम। इसलिए अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करना बिल्कुल गलत है। सो यू आर यूनिक, यू आर स्पेशल।